चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीडीएस में पूछे गए सारे सिनोनिम्स, सारे एंटोनिम्स और भी बहुत सारे भर के एरर्स आए थे सीडीएस में। मैंने डिसाइड किया ना कि एक बार में सारा मॉक्स कर लेते हैं, एक बार में सारा ग्रामर कर लेंगे और एक बार सारा पीक्यूआरएस कर लेंगे। और सीडीएस में क्लोज टेस्ट नहीं आया तो मैंने जो वोकैब लिया है सीडीएस का भी है, एनडीए का भी है। ओके, तो स्टार्ट किया जाए ना। हाँ, कल का मॉक इतना डिफिकल्ट भी नहीं था जितना आप लोग हल्ला हंगामा कर रहे हो। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन, ये सीडीएस पेपर है और पहला क्वेश्चन का वो पढ़ लो, डायरेक्शन पढ़ लो क्या है। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज ऑपोजिट। ठीक है, अभी हम लोग ऑपोजिट करने वाले हैं, हमें वो वर्ड चुनना है जो गिवन वर्ड का एंटेनिम हो। एंटेनिम करना है, तो जल्दी से बता दीजिए पहले वाले का। कितनी बार आपने किया है ना इक्विवोकल वर्ड हमने किया है। इक्वी मतलब दोनों साइड बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है, इस साइड भी बोल रहा है, इस साइड भी बोल रहा है, पता ही नहीं है कि किसके साइड में है, किसका पक्ष ले रहा है, तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर। अब इसका उल्टा पूछा है, अनक्लियर का उल्टा क्या हो गया? ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है अनक्लियर। देखो सिनोनिम डाल दिया। वेग का मतलब भी होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, जिसको हम अनइक्विवोकल भी बोलते हैं। इक्विवोकल नेगेटिव वर्ड है, इक्विवोकल का मतलब है क्लियर नहीं है, बट अनइक्विवोकल का मतलब है, अन देख के इसको नेगेटिव मत समझ लेना, अनइक्विवोकल का मतलब है क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर। उल्टा पूछा है ना, एम्बिगुअस का मतलब भी होता है डाउटफुल, अनक्लियर। देखो कितने चालाकी से उन्होंने एंटोनिम पूछा है और बाकी का 3 ऑप्शन सिनोनिम कर दिया है। तो आप भी स्मार्टली वैसे ही एलिमिनेट कर लेना। ये तो सिनोनिम हो गया, ये तो सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया, हमें तो एंटोनिम करना। इजी था ना। द अथॉरिटीज, सीडीएस के पेपर में जब भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आता है ना, मोस्टली सेंटेंसेस में आता है, तो वो तो आपका काम और भी इजी कर देगा। द अथॉरिटीज इंटरैक्टेड विद अ ग्रुप ऑफ म्यूटिनियस स्टूडेंट्स। आई क्लियर्ड माई सीपीओ प्री एग्जाम। सीपीओ बहुतों ने क्लियर किया, अब मेंस के लिए लग जाना है। देखो आपने म्यूटिनी, अभी हम लोग ऑपोजिट वर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग एंटेनिम्स पे ऑपोजिट में। आपने सुना होगा ना 1857 का सिपॉय म्यूटिनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सैनिक विद्रोह। ओके, तो ये म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह, रेबिलियन, हर विद्रोह ऐसे कुछ बोलते हैं ना, विद्रोह करना। तो म्यूटिनी का मतलब होता है रेबिलियन, ठीक है, और म्यूटिनस का एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विद्रोही। रेबिलियन है, विद्रोही है। अनरूली का मतलब भी है जिसको कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता है, अनकंट्रोल्ड है। विद्रोही ये भी उसी सेंस में है, तो ये इससे मिलता जुलता सिनोनिम है। कॉन्ट्यूमेशियस वर्ड भी वही लोग होते हैं जो बात, अगर ये वर्ड आपको नया लग रहा है ना तो आप लिख लो बगल में, जो डिसओबीडियंट होते हैं, विद्रोही होते हैं, बात नहीं मानते हैं, ये भी इसका सिनोनिम है। और सेडिशन वर्ड भी आपने किया है, सेडिशन का मतलब होता है गद्दारी, और ये गद्दार है, तो ये गद्दार लोग भी विद्रोही है, फेथलेस है। तो ऊपर जो तीनों वर्ड है ये क्या है? ये सिनोनिम है, बट इन्होंने एंटोनिम पूछा था। ये विद्रोही लोग है, बट ये तो बात मान लेते हैं, एंटोनिम, ये वाला एंटोनिम है और ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट बेलिजरेंट। ये भी आपने पढ़ा हुआ है ये मैंने वो उसमें करवाया था, बेल जब हमने रूट वर्ड किया था ना, ये बेल रूट वर्ड कहाँ से आया? बेलोना। ये बेलोना कौन थी? झगड़ा की देवी थी, गॉडेस ऑफ झगड़ा, लड़ाई झगड़ा की, वॉर, लड़ाई झगड़ा की देवी थी। तो बेलिजरेंट लोग झगड़ालू होते हैं। अच्छा, इसी बात पे मेरे को झगड़ालू का वर्ड्स बता देना। यहाँ भी बेल वर्ड है, ये भी इसका झगड़ालू है। एंटी लोग, जो लोग आपके एंटी होते हैं, विद्रोही होते हैं, वो भी तो झगड़ालू होते हैं। कॉम्बैटिव का मतलब भी होता है झगड़ा करना, फाइट करना। ये सारे सिनोनिम्स है और हमें तो एंटोनिम्स चाहिए। एमिएबल का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली, पीसफुल फ्रेंडली, ठीक है। तो आंसर ये हो। अभोर अलग हो गया, अभोर का मतलब तो घृणा करना। अरे झगड़ा का कितना वर्ड्स आपको पता है, बेलिजरेंट में याद रखना, बेलिजरेंट का स्पेलिंग एरर भी आता है, GERENT। झगड़ालू को हम लोग बेलिकोस भी बोलते थे, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। ओके, फ्रैक्चर होने के बाद झगड़ालू हो गया है, वॉस्पिश,
कितने सारे वर्ड्स किया है हमने, बोलते जो आप लोगों को तो पता ही है। श्योर ही झगड़ा करेगा, पंगा मत लेना, पग्नेशियस, पंगा वाला किया था, पग्नेशियस। कैंटनकरस भी आया है सीजीएस में, टैंकर से पानी भरने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कैंटनकरस। वेरी गुड, बोलते जाइए, अब तो आप लोग अच्छे से याद हो गया। क्रैबी है, हाँ क्रैबी है। वॉस्पिश, पेटुलेंट है, हाँ पेटू लोग झगड़ालू होते हैं पेटुलेंट है। पीकर, पीविश, पीकर सबसे झगड़ता चल रहा है, वेरी गुड। क्रैंकी है, वेरी गुड ग्राउची है, सबका मतलब होता है। ट्रक्यूलेंट, ट्रक ड्राइवर से याद किया हुआ था, ट्रक ड्राइवर ट्रक चला चला कर बोर हो जाते हैं की जगह, झगड़ालू हो जाते हैं। हाँ एक तो डुअल, वो तो झगड़ा हो गया, वो तो झगड़ा हो गया। वेंडेटा, वो सब झगड़ा हो गया, झगड़ा झगड़ा वो नाउन है, और ये सब एडजेक्टिव है, झगड़ालू। चलो आता है सब, कंटेंशियस, डिस्कॉर्डेंट, सब पता है। सॉसी थोड़ा झगड़ालू से ज्यादा रूड हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, इफ्यूजिव, ही वॉज इफ्यूजिव इन हिज प्रेज। फ्यूजिव कैसा लग रहा है ये वर्ड? ये तो सीडीएस में बहुत अच्छी बात है कि सेंटेंस में दे दिया है, तो ये वर्ड आपको कैसा लग रहा है? अभी हम लोग एंटेनिम कर रहे हैं। इफ्यूजिव, उसकी तारीफ की गई, अपनी तारीफ में, तो ये हमें पॉजिटिव वर्ड लग रहा है ना, कुछ पॉजिटिव वर्ड लग रहा है। और इसका उल्टा चाहिए तो कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए। इफ्यूजिव ना, जो लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत जिंदा दिल लोग को बोलते हैं, बहुत लाइवली, उसकी तारीफ हुई, लाइवली। इसका आपने एविड भी किया है, ओके, ही इज एन एविड, बहुत जिंदा दिल, लाइवली, फ्रिस्की, कितने सारे वर्ड इसके किए हैं। एब्यूलियंट भी किया है, रेड बुल पीने के बाद उसकी एनर्जी आ गई। एफरवेसेंट, सब पता है आपको, एनर्जेटिक, लाइवली। एविड भी किया है, बहुत सारे वर्ड्स किए हैं, ठीक है। तो एक्सूबरेंट भी किया है, उबर का जो ड्राइवर है ये पूरा एनर्जेटिक है, सिनोनिम्स है ये इफ्यूजिव, उसी को इफ्यूजिव बोलते हैं, ठीक है। और प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत गहरा, बहुत डीप, प्रोफाउंड। शी हैज अ प्रोफ्यूज नॉलेज, मतलब बहुत गहरा डिटेल। और वॉल्यूबल लोग जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, टॉकेटिव। और रेटिसेंट लोग होते हैं ना, जो बहुत कम बात करते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, अपनी अपनी बातों को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत रिजर्व्ड होते हैं, टैसिटर्न होते हैं। तो उसकी तारीफ में वो बहुत ज्यादा जिंदा दिल हो गया, तो क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? यस, इसका एंटोनिम क्या हो गया? हाँ, जो लोग बहुत जिंदा दिल नहीं होते, थोड़े रिजर्व्ड रहते हैं, खुल के अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो रेटिसेंट हो, रेटिसेंट लोग होते हैं। इसका हमने लैकोनिक भी किया है ना, जो लोग कम बातचीत करते हैं, टैसिटर्न होते हैं, रिजर्व्ड। अभी तक मेरे को लग रहा है कि सब आंसर करेक्ट होना चाहिए। टाइट लिप्ड होते हैं, हाँ आप लोगों को सब, यस, अनकम्युनिकेटिव होते हैं, अभी तक सब आंसर करेक्ट जाना चाहिए। प्रोफेन अलग होता है, ठीक है, प्रोफेन का मतलब करप्ट होता है, प्रोफेन इज करप्ट, इमोरल, अनैतिक लोग को बोलते हैं। और प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत गहरा, बहुत डीप। शी वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, वो बुरी तरह से ब्लीड कर रही थी। अभी तक सब करेक्ट जाना चाहिए। अब आ जाओ, इनइक्विटिस, क्या लग रहा है ये वर्ड? देखो देखो, अक्यूज्ड वर्ड है, अक्यूज मतलब उस पे आरोप लगाया गया, और अक्यूज नेगेटिव वर्ड है ना, किसी चीज पे आरोप लगा रहे हो तो कुछ नेगेटिव चीज के लिए है ना, ये वर्ड हमारा नेगेटिव है। सेंटेंस देख के तो पता चल गया। और हमें एंटोनिम करना है, तो हमें कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करो, एक्सक्रीट मतलब उसको बाहर फेंको, ठीक है, उसको बाहर फेंको, हटाओ। एक्सक्रीएबल लोग वही होते हैं जो करप्ट होते हैं, ठीक है। और वर्चुअस लोग जो होते हैं, गुणवान होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। रिवोल्ट करना मतलब विद्रोह करना, और पहले से ही पोस्टर लगा दिया है, ये प्रीपोस्टरस का मतलब होता है बहुत विचित्र। सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता है, तो ये कैसा वर्ड है? ये नेगेटिव वर्ड है, और हमें पॉजिटिव चाहिए क्योंकि उल्टा पूछा गया, तो ये भी तो नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो आंसर इज वर्चुअस। अब हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सीडीएस में तो कभी कभी, सॉरी, सीजीएल में कभी कभी सेंटेंसेस में भी आता है, अब सीजीएल में भी कभी कभी सेंटेंसेस में भी पूछ देते, कभी कभी अलग से भी पूछ देते। अच्छा, आपने इनिमिकल वर्ड किया है ना, इनिक्विटस, एनिमिकल। एनिमिकल मतलब एनिमी है, हार्मफुल है, तो उसी से रिलेटेड है। इनिक्विटस लोग जो होते हैं ना, अपने बिहेवियर में इमोरल है, अनैतिक है, इमोरल लोग होते हैं, अनैतिक। और ये तो ऑनेस्ट लोग होते हैं। सीजीएल में भी कभी कभी आपका वही आता है, सेंटेंस में भी आ जाता है, ओके।
नेक्स्ट द विलेज, हाँ अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम लोग एंटोनिम्स करके गए थे, ठीक है। अब हमें सिनोनिम्स मोड में आना है। ये सीडीएस में पूछे गए सारे सिनोनिम्स। हैंड रेज हो गया तो ऐसे ही उठाकर बैठे रहो है। ये तो पता है टैंकर के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो कैंटेनकरस का मतलब होता है जो लोग बहुत ज्यादा झगड़ालू होते हैं, वही वाला है बेलिकॉज वाला, क्वारलसम, क्वारलस, झगड़ालू लोग को बोलते हैं। तो इल टेम्पर्ड भी झगड़ालू हो गया, तो झगड़ालू का उल्टा क्या हो गया, पोलाइट। अरे नहीं सॉरी, हमने उल्टा नहीं करना, हमें तो सिनोनिम्स करना है। इल टेम्पर्ड हो गया, इल टेम्पर्ड, हमें सिनोनिम्स करना है। अभी तक मैं एंटोनिम मोड में थी। नेक्स्ट आ जाओ। ये तो पिछले 4 साल से आप लोग ये वर्ड सुन सुन के थक चुके होंगे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द पर्निशियस इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट। अरे इंटरनेट का हार्मफुल, पर्निशियस एनीमिया बताया था ना, हार्मफुल। अच्छा इसका बताना, पर्निशियस का मतलब होता है डेंजरस, घातक। इसका अच्छा बताना, अच्छा वर्ड। शुरू हो जाओ, भर दो, बोर्ड भर दो। हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, मेंटल है, सबको नुकसान पहुंचाएगा। पेरिलस, पार्लर जाके खतरनाक मेकअप करवा लिया। पेरिलस का मतलब भी होता है डेंजरस। ऑब्नॉक्शियस, ठीक है। फिर नॉक्शियस भी कर सकते हो, नॉइसम भी कर सकते हो, ये भी हार्मफुल होता है। मेन लोग अपना एक्का कब यूज करते हैं, जब वो खतरे में होते हैं। डिजास्ट्रस, हैजार्डस, सब पता ही आप। एक जियो वाला बताओ, हैजार्डस, लीथल, घातक। जियो ने आकर सबके लिए खतरा कर दिया। जियो वाला जियो पार्टी, ओके। जियो पार्टी का मतलब भी होता है खतरा। तो खतरनाक का आपको सारे वर्ड पता है, ठीक है। कैटास्ट्रॉफी और वो सब खतरनाक। कैटास्ट्रॉफी थोड़ा आपदा हो गया। मेनिसिंग, पार्लस, मेरे स्टूडेंट्स को सब पता है। डेडली भी पता है, डेडली नहीं लिखा था, डेडली का मतलब भी है घातक। तो घातक इन्फ्लुएंस हो गया है इंटरनेट का। तो देखो हमें तो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स पता है, बट एग्जाम में इतना इजी दे दिया है। ये इनोक्वस मतलब बड़ा इनोसेंट है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ट्रिकी लोग तो जानते हो, बहुत ट्रिकी मतलब वेरी क्लेवर, तिकड़मबाजी वाला। वेनेमनेस भी होगा, यस, वेनेमनेस का मतलब भी होता है जहरीला। वेरी गुड, सब याद है। मेरे को कुछ नहीं पता है उस बारे में, ठीक है, कहाँ पे कैसे बैच हुआ, कहाँ फ्री किया है, अब तो मैंने छोड़ दिया वहाँ। अरे हाँ, एक तो इम्पोर्टेंट वर्ड, वेरी गुड नीतेश, ये डिलीट करो क्योंकि ये घातक है। डेलिटेरियस वर्ड तो छोड़ ही दिया था हमने, डिलीट करो क्योंकि ये हार्मफुल है। वेरी गुड। अभी हम लोग सिनोनिम्स कर रहे थे, देखो क्या, वर्बोज सब पता है आप लोग। फेटल का मतलब भी होता है, अरे मैं भूल रही हूँ। बेनफुल का मतलब भी है वेरी कर्सफुल, घातक। फेटल का मतलब भी होता है डेडली, घातक। आ गया वो दिन जब टीचर भूल रहे हैं और स्टूडेंट्स उनको याद दिला रहे हैं। वर्बोज लोग, आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोज। एक तो वर्बोज लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, ओके। चीजों को वर्बोज मतलब राइटिंग के समय वर्बोज नहीं होना है। एक वर्बोज बात के सेंस में भी होता है, और एक वर्बोज का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, एग्जैजरेट। बहुत ज्यादा आप कम शब्दों में उसको बता सकते थे। सक्सेंट का मतलब है ब्रीफ में बता सकते थे, शॉर्ट में बता सकते थे। सिनोनिम, सॉरी ये एंटोनिम है, शॉर्ट भी एंटोनिम। और इनफॉर्मल मतलब औपचारिक तौर पे, इनफॉर्मल का मतलब औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक। तो ये तो होगा नहीं, आंसर इज एग्जैजरेट। द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रेजोनेंट वॉइस। अच्छा ऐसा कुछ पढ़ा है केमिस्ट्री या फिजिक्स में, रेजोनेंस? ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, तो थोड़ा तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, थोड़ा दिमाग वगैरह लगा दो। क्या होता है रेजोनेंस? वर्ड केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा होगा, साउंड में। अरे नहीं, रेजोनेंस का मतलब बताओ क्या होता है, क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है ना, रेजोनेंस साउंड में पढ़ा होगा। रेजोनेट करना मतलब एको करना, एको करना, एको रेजोनेंस होता है। एको करना मतलब गूंजना,
कोई चीज रेजोनेट कर रहा है मतलब गूंज रहा है आपके दिमाग में, उसकी गूंज आ रही है, इसका मतलब है कि आपको उस चीज का आप पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो एक्टर ने स्टोरी को नरेट किया, उस स्टोरी को नरेट किया, स्टोरी को सॉफ्ट वॉइस या हार्श वॉइस में नहीं सुनाया, वेरी डीप। ओके, एक रिवर्बरेट भी होता है, रेजोनेट कर रहा है मतलब दोनों एको कर रहा है, डीप होगा, डीप। एक रिवर्बरेट भी एको होता है, एक होता है ना रेजोनेटिंग वॉइस। रेजोनेटिंग वॉइस का मतलब है वो वॉइस एकदम डीप वॉइस, जिसका मतलब आप पे बहुत डीप गहरा असर पड़ा, डीप होगा, हार्श और सॉफ्ट नहीं। क्विवर करना मतलब कांपना, शेक करना। तो मिलता जुलता जो भी सिनोनिम्स निकल के आ रहा है, डीप। रॉन्ग हो गया ये। आई एम फेड अप विथ हिज डोल्टिस बिहेवियर, ये भी आपने किया है समंदर मंथन में। क्विवर करने का मतलब है कपकपाना, कांपना, लड़खड़ाना। डोल्ट है, डोल्ट का मतलब होता है ना, बोलते हैं ना किसी को एकदम डोल्ट है। अच्छा, फेड अप विथ, मैं तो परेशान हो गया हूं। आप किसी के वाइज बिहेवियर से परेशान थोड़ी होगा, क्लेवर से भी नहीं होगा। प्रिकॉशियस, ये प्रेशियस नहीं है, प्रिकॉशियस का मतलब भी होता है टैलेंटेड। तो हाँ, फुलिश, उसके फुलिश बिहेवियर से ये किया है ना एम्बिसिलिक, उसको तो मिसाइल चलाना भी नहीं आता, बेवकूफ है। ये किया है हमने समुद्र मंथन में, ये वर्ड किया है। तो अभी तक हमने 5 सिनोनिम्स किया है, 5 एंटोनिम्स किया है। तो क्या है स्कोर, क्या है बताना। हो सकता है रेजोनेटिंग, आपके दिमाग में वो बार बार रेजोनेट कर रहा है, मतलब उसका गहरा असर पड़ा है। एक रॉन्ग हुआ होगा, हाँ, नीन कॉम्पूप, डांस और क्या क्या हमने किया था, इम्बिसाइल, बम्किन, उफ ये गवार, योकल। तो मुझे लग रहा है कि अब स्टूडेंट्स को ना 10 में 8, चलो 8-9 तो आने ही चाहिए, वो क्या 8-9 तो आने ही चाहिए। बिकॉलिक है, बकलोल है, अनकाउथ है काउच पे बैठने भी नहीं आता है, अनकाउथ है। वेरी गुड। मैं कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ। अब देखो जो नए हैं, काफी सारे बच्चों का 10 आउट ऑफ 10 आया, बट आई कैन सी कि मैक्सिमम बच्चों का 10 में से, मतलब मुझे मिनिमम स्कोर 7 दिख रहा है, और मैक्सिमम मतलब 7 से 10 के बीच में है सबका। 7 से 10 के बीच में। योकल भी किया था, उफ भी किया था, उफ ये गंवार, अनकाउथ, बोरिश भी किया था ना, बोरिश। 10 में 10 बहुतों का आया है, और जिसका 10 में 9 आया है ना, वो कहीं ना कहीं ये वाला गलत किए होंगे, रेजोनेटिंग वॉइस। हार्श वॉइस में कोई कहानी तो आपको थोड़ी सुनाएगा, एक्टर वगैरह है। ये हार्श वॉइस में, सॉफ्ट वॉइस में धीरे धीरे मैं कहानी नहीं सुना, डीप, ताकि वो स्टोरी का गहरा असर पड़े। क्लमजी, ऑकवर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट पे। लाउटिश वेरी गुड। लाउटिश का मतलब भी होता है भाई। नेक्स्ट वाला, अब ये ईडीएम्स है। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल। आप गैस पे कोई पॉट रखे हो, उसमें उसमें पानी उबालने के लिए, आप देखते हो जिस चीज का बहुत ज्यादा इंतजार करते हो ना, ऐसा लगता है ना कि वो चीज होने में टाइम लग रहा है। आप गैस पे पानी रख दो, कोई दूसरा काम करने लगो, पानी अपने आप बॉईल हो जाएगा। लेकिन सब काम छोड़ के गैस के पास खड़े रहोगे ना, तो लगेगा कि ये पानी बॉईल क्यों नहीं हो रहा, कितना टाइम लग रहा है। आप वहां से हट जाओगे ना, तो लगेगा कि चलो कम समय में हो गया। लेकिन जितना ज्यादा किसी चीज का इंतजार करोगे ना, लगता है कि वो काम उतने ही लेट से हो रहा है। जिस चीज पे जितने, तो कौन सा होगा, यस, डेस्परेट एंटिसिपेशन। डेस्परेट मतलब रेस्टलेस होकर किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, लगेगा कि और टाइम बढ़ता जा रहा है और डिले हो रहा है। ये आपके ई बुक में है, ई बुक में है ये, ई बुक में ये भी है। मुझे लगा कुछ नया दिखे तो डाल दूंगी ई बुक में। लुक टू योर लॉरेल्स। लॉरेल्स पॉजिटिव वर्ड है। देखो, एक तो रेस्ट ऑन लॉरेल्स होता है, प्रेज वगैरह करना, रेस्ट ऑन लॉरेल्स, तो आप प्रेज वगैरह के सेंस में जाओगे। बट ये लुक टू योर लॉरेल्स का मतलब, लुक टू मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करना, ताकि आपका पोजीशन, एक्स्ट्रा मेहनत करना ताकि आप पोजीशन सिक्योर रहे। ए होगा, ए होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा ये बहुत बार आया है, लेकिन इसका ऑप्शन हम लोग के ई बुक में अलग है। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है ना काउंटर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं, सॉरी, आर्ग्यूमेंट। आपको आर्ग्यूमेंट करना है, जस्ट फॉर द सेक कि आपको करना है, आपको पलट कर आर्ग्यूमेंट करना है।
तो वहां तो एसएससी में जितनी बार भी आया है ना ये, उसमें ऑप्शन में काउंटर आर्ग्यूमेंट वाला ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। क्या होगा? टू ट्राई टू डिफीट समवन, किसी को हरा देना उसको ट्रिक करके, बिल्कुल नहीं। यस, टू प्रिटेंड टू बी, देखो आप डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या है? डेविल का वकील, राक्षस की तरफ से, शैतान की तरफ से वकील बन के जा रहा है कोई, मतलब उसको कुछ पता नहीं है बट उसको आर्ग्यूमेंट करना है, ठीक है। तो प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया, आप एक्टिंग कर रहे हो कि आप उस आइडिया के अगेंस्ट हो ताकि उस मुद्दे पे और डिस्कशन हो, तो डी होगा इसका ऑप्शन। थोड़ा सा परेशान करने वाला। बी इन द सेम बोट, ये तो इजी है, हम दोनों एक ही नौका पे सवार है, ये तो बड़ा इजी है। सीडीएस हर बार कुछ नया, सीडीएस एनडीए नहीं, सीडीएस हर बार कुछ नया देता है बट इस बार कुछ उतना दिया नहीं। हम दोनों एक ही नौके पे सवार है, मतलब हम दोनों की हालत एक ही है, और हालत में भी कैसी वाली? बुरी हालत है, अच्छी हालत में नहीं है। वी आर इन द सेम बोट, तुम्हारा भी क्लोज टेस्ट खराब है, मेरा भी क्लोज टेस्ट खराब है, तुम्हारा भी नंबर वो कैब में कट जाता है, मेरा भी कट जाता है, हम दोनों एक ही नौका पे सवार। टिल्ट एट विंडमिल्स, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला शायद नहीं है, इसको मैं ऐड करवा दूं। जानबूझकर अपना टाइम वेस्ट करना वो प्रॉब्लम्स को डील करने में ना जो है ही नहीं, जानबूझकर उसको दुश्मन मानना या अपना टाइम वेस्ट करना उन चीजों पे जो आप, वो है ही नहीं, अननेसेसरी है, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, ये वाला नया आया है। अच्छा, आप लोग को याद है एक बार मैंने वो स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, एक सीरीज स्टार्ट किया था, एक वर्ड और उसके 2-3 मीनिंग्स, ठीक है। वो सीरीज को मैं सोच रही हूँ ना, आप लोग का एग्जाम वगैरह हो जाए तो आगे कभी कंटिन्यू करूँ, ओके। आगे कंटिन्यू करूँ, एक एक वर्ड का 2-2 मीनिंग, आगे देखती हूँ जब टाइम मिलेगा तो। एनार्की वर्ड पता है ना? एनार्की का मतलब होता है अराजकता। आर्की, आर्की मतलब रूल, आर्की मतलब रूल, और रूट वर्ड में अ का मतलब होता है नो रूल, जहाँ पे कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है, मतलब कोई रूल नहीं करता। जैसे मोनार्की में किंग क्वीन रूल कर रहे हैं, ऑटोक्रेसी में सारा रूल एक ही आदमी के हाथ में, डेमोक्रेसी में लोगों के हाथ में। तो एक एनार्किज्म का मतलब है, अ का मतलब होता है नो, रूट वर्ड में नो रूल, तो कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, और और कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं है तो क्या होगा? वैसे जगह पे क्या होगा? डिसऑर्डर होगा, वैसे जगह पर केओस होगा। तो ये बोल रहे हैं कि बताओ कि दोनों में से कौन सा एक करेक्ट है, या दोनों करेक्ट हो सकता है, या दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं होता। बट यहाँ तो इस वर्ड का इन्होंने वोकैब पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया है सीडीएस में, और तरह तरह के वे में वोकैब पूछा गया, तो इसका दोनों मीनिंग हो सकता है। तो बोथ वन। ये वाला तो करवाया है क्लास में, एनआरके भी किया है। इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के बाद इंग्लिश से लव हो गया, ये कितना लव हुआ है ना, ये तो असली पता चलेगा एग्जाम में। हम लोगों ने पढ़ा था प्रिस्टीन कंडीशन में, कोई भी चीज अपने प्रिस्टीन फॉर्म में है, मतलब एकदम अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ओके, ओरिजिनल फॉर्म में है, अपने एकदम प्रिमिटिव फॉर्म में, एकदम प्राचीन और प्रिमिटिव फॉर्म में होने की वजह से इसका एक मीनिंग और भी जाता है, अपने प्योर फॉर्म में। कोई भी चीज एकदम अपने ओरिजिनल फॉर्म, अपने एकदम प्राचीन प्रिमिटिव फॉर्म में होता है, और साथ में प्योर भी होता है। बट इन्होंने डिफाइल करना मतलब इंसल्ट करना, इम्प्योर कंडीशन, ये नेगेटिव वर्ड, लेकिन प्रिस्टीन इज अ पॉजिटिव वर्ड। प्रिस्टीन ब्यूटी, किसी की ब्यूटी प्रिस्टीन होती है, मतलब बहुत ज्यादा नेचुरल प्योर ब्यूटी। तो सेकंड तो किसी हाल में नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा तो ये भी हटा, ये भी हटा, यहाँ भी सेकंड नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट तो होगा ना, ओरिजिनल फॉर्म तो। अगर आपको वोकैब पे मास्टरी है ना, तो किसी भी तरीके से पूछे आप बना लोगे। नेक्स्ट, एनॉर्बिटी, ये थोड़ा रॉन्ग कर सकते हो। टेस्ट का सोल्यूशन मैंने करवा दिया है, आज कहाँ थे? आज मैंने मॉक का सोल्यूशन करवाया था ना सुबह यूट्यूब पे 11:30 बजे। देखो, हम लोगों ने पढ़ा है मिलता जुलता मीनिंग में एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब है कोई चीज बड़े पैमाने पे, वेरी ह्यूज, बड़े पैमाने। कभी कभी होता है ना, कोई चीज बहुत बड़े पैमाने पे दिख रहा है, चारों ओर फैला हुआ है, इसका मतलब है बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ग्रेव है। ग्रेव का मतलब भी सीरियस होता है। और एक एनॉर्मिटी का मतलब बहुत सीरियस क्राइम और सिन को भी बोलते हैं, तो यहाँ दोनों जाएगा। लेकिन हो सकता है ना, हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैम एनॉर्मिटी एनॉर्मस वाले वर्ड से जोड़ देते हैं। एनॉर्मस का मतलब तो बहुत विशाल होता है, बट यहाँ तो कहीं विशाल वाला सेंस नहीं जा रहा है, ये करके आ सकते हैं।
एनॉर्मिटी का मतलब तो बहुत विशाल, बहुत भव्य होता है ना, इसमें तो दोनों में से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये करके आ जाते हैं। बट इसका एक और दो मीनिंग निकलता है, बहुत सीरियस क्राइम। एबोमिनेबल मतलब बताया है ना, किस कंट्री पे बॉम्ब गिराओगे, बॉम्ब जिस कंट्री से नफरत कर, तो बहुत हीनियस क्राइम, पाप या सिन, एक वो भी है और एक बहुत गंभीर के सिन। एक कोटिडियन भी किया आपने, क्यूटोडियन भी किया है। ये मैंने किस में करवाया है, ये हमने किया है समुद्र मंथन में। कौन सा चैप्टर, हाँ ये मैंने इनुई। कोटिडियन का मतलब है रोज, मतलब कुछ नयापन नहीं है। इनुई कुछ भी नया नहीं है, वेरी कॉमन। ओके, कोई भी चीज बहुत कॉमन है। ऑर्डिनरी है तो बहुत डल है, पुराना, घिसा पिटा, ऑर्डिनरी, कुछ नयापन नहीं है। बोलते जाओ, प्रोजिएक। क्लीशे, क्लीशे का मतलब भी होता है पुराना, घिसा पिटा, ड्रेरी, होरी, कुछ नयापन नहीं है। एक ही प्लेट में खा खा कर बोर हो गया, डल फील हो रहा है। प्लेटिट्यूड, और क्या है, हैकनीड, पंखा हाँ खा कर बोर हो गया। और भी बताया ना, ट्राइट, मंडे, एक ही ड्रम बजा बजा कर बोर हो गया। और मंडे भी बहुत बोरिंग होता है। मंडे बोरिंग, और ये सब तो पता ही है। कुछ बताइए जो मैं भूल रही हूँ। क्लीशे, मोनोटनस, मोनोटनस का भी मतलब है एक जैसा, वेरी बोरिंग, ऑर्डिनरी, कुछ नयापन नहीं है, वेरी कॉमन है। टीडीएस, यस, एक ही काम कर 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 डल, बोरिंग है। आप लोग मुझे बताओ। वेरी गुड। बनाल। बनाल का भी मतलब होता है बनाल, एक ही काम कर कर। ठीक है, कुछ नयापन नहीं है। तो बताओ अब कौन सा आंसर होगा। मोरोज अलग हो गया था, बनाल कौन सा आंसर होगा, बोर्डम। आंसर कौन सा है। कोटिडियन का मतलब है किसी भी चीज को कोट करना। कोट करना मतलब किसी भी चीज का जिक्र करना। स्टूडेंट्स को लगेगा ना, अरे कोई भी चीज को इनएक्यूरेटली जिक्र कर रहे हैं, कोट है, इसी वर्ड से बना होगा, लेकिन इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। और आप किसी भी चीज को, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ, दूसरे लोगों का जिक्र करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ भी मीनिंग नहीं है। तो नीदर, ये कहीं से भी इस वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। इमोलेट, ये मैंने शायद आपको वन वर्ड में करवाया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है, शीट में है ये। इमोलेट वर्ड हो या इमोलेशन, एक वर्ब है, एक नाउन। अगर भूल रहे हो ना तो आप लिख लेना, साइड में कॉपी लेके बैठते हो आप, लिखना उसको। एक इमोलेट का मतलब है अपने आप को जला लेना, टू किल वन सेल्फ, किसी को या अपने आप को जला ले, मतलब जला कर मारना। और एक इमोलेट का मतलब होता है ना बलिदान करना, एनिमल या सैक्रिफाइस देना। तो इसका दोनों आंसर जाएगा, जलाकर अपने आप को मार देना या बलिदान करना। तो बोथ विल, इट्स नॉट, ऐसा नहीं होता है कि हमको सब पता होता है सारे वर्ड्स का, लेकिन जो चीज़ हमें नहीं पता है हम उसको साइड में लिख लेंगे, क्योंकि दोबारा आए तो एरर ना हो। मिनिमाइज, ये तो इजी है, मिनिमाइज करना, ये तो बना लोगे। मिनिमाइज करने का मतलब होता है एक तो किसी चीज का साइज वगैरह भी छोटा कर दो, या अपने खर्च वगैरह भी, एक्सपेंडिचर को कम कर दो, मिनिमाइज कर दो। तो दोनों जा सकता है ना, ये तो इजी है, ये तो आराम से +1 वाला क्वेश्चन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, मैंने इसको ऐसा पढ़ाया। देखो स्टूडेंट, ये डिफाई और ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, पढ़ लिया है हम लोगों ने, आपके शीट में है, जो आपको रूट वर्ड का शीट मिला हुआ है उसमें है। और इसको मैंने याद करवाया था, ये डिफाई को याद कर लो, डेटी, DEI, ठीक है, DEI, ये डेटी। डेटी का मतलब है देवी। तो एक तो देवी गॉड भी है, और हम देवी को वर्शिप करते हैं। वर्शिप करना, डिफाई करना मतलब किसी को पूजना, और पूजते हैं किस सेंस में, कोई व्यक्ति बहुत रिस्पेक्टफुल है और हम उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। और ये डिफाई का मतलब तो विरोध करना। तो यहाँ दोनों सेंस जा रहा है ना, किसी को रेवरेंस मतलब किसी को पूजना, और मतलब बहुत सम्मान की दृष्टि से देखना, रिस्पेक्ट के सेंस में, तो ये तो होगा। और क्यों सम्मान, उसकी पूजा कर रहे हो क्योंकि वो सम्मानीय है, तो दोनों जाएगा, दोनों जाएगा। इस बार मेंस का बैच अलग जाएगा, इस बार मेंस का बैच पता नहीं अब जब भी एग्जाम हो, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ जल्दी ही हो। तो मैं क्या करूँगी ना, CGL, मैं अपने CPO, बस मैं CHSL का वेट कर रही हूँ। CHSL का जैसे रिजल्ट आ जाता है, और जब CGL एकदम खत्म होने पे होगा, उसके तुरंत बाद मेन स्टार्ट हो जाए,
ठीक है, जब CGL का प्री का लास्ट चल रहा होगा तो उस समय मेंस का बैच ले आना, क्योंकि मेंस इस बार टाइम से होगा। और इस बार के मेंस के बैच में हर दिन पैसेज, हर दिन क्लोज टेस्ट और हर दिन PQRS तो होगा ही होगा, और उसके बाद फिर वो कैब और ग्रामर होगा। तो CPO वाले स्टूडेंट्स को तो लग जाना है, क्योंकि अब जो भी आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस और वो सब चाहिए तो इंग्लिश पे ही है। ये चलो स्टूडेंट हमारा रॉन्ग कर सकता है, ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये मैंने नहीं पढ़ाया। रा कॉन्टूर CHSL का रिजल्ट आ जाए। सोनू यादव वेरी गुड, आपका CPO में हो गया है। लेकिन एक दो बच्चे ऐसे भी हैं ना जो CPO में सिर्फ 25 लाए हैं, इंग्लिश में CPO में 25 लाए हैं, और उनका और सब में बाजी मार लिया है। लेकिन अब तो नहीं बच सकते हो ना, अब मेंस में तो सिर्फ 200 नंबर का इंग्लिश है, अब तो लगना होगा। ये वाला आपको नहीं पता होगा, रॉन्ग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सब क्वेश्चन आपका करेक्ट ही हो जाए। रिकॉन्टूर का मतलब होता है ना, वो ऐसे लोग को बोलते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाने में। ओके, और उनकी स्टोरी को सब लोग उन पे भरोसा भी कर लेते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सुनाते हैं। और ये somebody who believes in only tall tales, ये टेल का मतलब है स्टोरी, टॉल टेल्स का मतलब होता है ना अनरियलिस्टिक स्टोरी। अनरियलिस्टिक स्टोरी का मतलब है जो रियल नहीं है, काल्पनिक वाली स्टोरी। तो ऐसा नहीं है, ये तो रियल स्टोरीज बताते हैं जिसपे सब लोग भरोसा करें। तो ओनली वन। तो CPO का जिसका इंग्लिश में थोड़ा सा कम रह गया है और जिसका सिलेक्शन पक्का है प्री में, तो और बाकी जगह से उन्होंने स्कोर ले लिया है बट 200 नंबर का रहेगा ना, भर भर के पैसेज PQRS आएंगे। ये वाला आपको नहीं पता है तो कॉपी लेके बैठे हो ना, फटाफट लिख लो सब लोग। इमैस्क्यूलेट, अच्छा ये सारा टीचिंग। मेरी टीम ने बोला कि मैम क्लास में कुछ टीचिंग एग्जाम के बारे में भी बता दीजिए। भाई यहीं से पढ़ के आपको पता भी नहीं चलता है ना। अब मैं ये थोड़ी बताऊंगी कि मैं कहाँ से क्वेश्चन ला रही हूँ। ये जो जितने PGT TGT वाले हैं ना, यहीं से पढ़ के सब सिलेक्शन ले रहे हैं। तो काइंडली अपने आप को परेशान मत करिए, TGT PGT का अलग से बैचेस नहीं है, यहीं से बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। जब जब सिलेक्शन आता है कम्युनिटी पे मैं पोस्ट भी डाल रही हूँ। इमैस्क्यूलेट, देखो मैस्क्यूलेट का मतलब होता है मस्क्यूलर। ओके, मैस्क्यूलिन का मतलब क्या होता है? मैस्क्यूलिन का मतलब होता है ना मेन। मैस्क्यूलिन लोग हट्टे कट्टे तगड़े लोग होते हैं, बट इमैस्क्यूलेट करना, ई का मतलब हटा लेना। ओके, हट्टे कट्टे लोगों से उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ हटा लेना। तो इमैस्क्यूलेट करना मतलब किसी को कमजोर करना, उसका जो मैस्कुलिन पावर है ना, मेन वाली पावर है। ई का मतलब है हटा देना, तो क्या होगा? वीकेंड कर देना। और ये तो स्ट्रांग दिया है आंसर नीदर ए नॉट। नया लग रहा है तो कॉपी कर लीजिए। पर्टब वर्ड आपने किया है। आपको मैंने कौन सा ये वाला में करवाया है, कॉन्स्टरनेशन में करवाया है। कौन सा नेशन? कॉन्स्टिपेशन से किया था, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हर समय बेचारा नर्वस रहता है। कौन सा नेशन नर्वस है? ओके, नर्वस है। कौन सा नेशन? पर्टर्ब। जैसे डिस्टर्ब होता है ना, डिस्टर्ब में भी पर्टर्ब होता है। ओके, ओवरस्ट्रंग, ये सब मैंने लिखवाया है आपको। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना तो ए तो होगा ही होगा। ये हटा और ये हटा। अब हमें देखना है कि ए के अलावा कुछ और होगा। यस, आउटसाइड डेविएशन ऑफ ए सिस्टम। देखो कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज ठीक ठाक चल रहा है और कोई बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से ना, कोई भी चीज ठीक ठाक रास्ते पे चल रहा है और कोई बाहरी चीज आके उसको डिस्टर्ब करके उसका रास्ता डेविएट कर दे रहा, मतलब उसको डिस्टर्ब ही कर रहा है ना, तो ये भी होगा। डेविएशन ऑफ अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो सीधा ठीक ठाक चल रहा था और उसको डेविएट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, बाहरी इन्फ्लुएंस। ये वाला मेरे को बच्चों ने भेजा था। देखो ये वाला जो है ना, अब हमें देखना है ना कि CDS का आंसर की क्या आता है। CDS कभी कभी रॉन्ग क्वेश्चंस भी देता है। जैसे एक पार्ट ऑफ स्पीच में ना ऐसा था, हिज क्लास, और ऐसा था रिफ्लेक्स, इसको अंडरलाइन कर दिया था पार्ट ऑफ स्पीच में, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाला था, ठीक है, और इसको डाल दिया था पोजेसिव प्रोनाउन, और बाकी सारे ऑप्शन तो फिट ही नहीं बैठ रहे थे। एग्जैक्टली देखा जाए
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टिक पोजेसिव ही करके आते हैं, बट ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। बट एडजेक्टिव ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में था ही नहीं, और पोजेशन बता रहा है तो मन मार के यही टिक करके आना था। अब देखो, नहीं, वर्किंग इन डिम लाइट, हल्की रोशनी में काम करोगे ना तो आपके आंखों में इश्यू आएंगे, जैसे ग्लूकोमा वगैरह हो जाएगा, ग्लूकोमा वगैरह हो जाएगा। तो मेरे पास बच्चों ने भेजा था मैम, टीचर्स ने डिस्कस करवाया, तो कई जगह टीचर ने इसका आंसर, अब देख लेना है मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा मैं बताऊंगी, ठीक है। ट्रांसपायर भी बताया है, ठीक है, और कई टीचर ने इसका आंसर कंट्रीब्यूट भी बताया, ठीक है। टीचर ने क्या किया है, ये बोला है कि वैसे ठीक बोला है कि कंट्रीब्यूट के साथ टू आता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट के साथ टू आता है। वर्किंग इन डिम लाइट कंट्रीब्यूट्स टू, कंट्रीब्यूट टू का मतलब होता है उस वजह से, किसी चीज के वजह से किसी चीज का होना। तो वर्किंग इन डिम लाइट के वजह से आई इश्यूज होते हैं। कंट्रीब्यूट के साथ तो टू आता है, ध्यान से जरा सुन लेना, कंट्रीब्यूट के साथ टू आता है, तो यहाँ पे टू नहीं लगाया ना, तो कई जगह आंसर इसको बता दिया, बट ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। हमें ना कंट्रीब्यूट ही करना होगा, चाहे इसमें टू तो लगना चाहिए था बट लगाया नहीं है। प्रेसिपिटेट नहीं होगा। एक तो प्रेसिपिटेशन आपने सुना होगा, सॉलिड लिक्विड जब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वो सब में। देखो, प्रेसिपिटेट एज अ वर्ब का मतलब होता है किसी चीज का होना, अचानक से होना, हैपन सडनली, किसी चीज का अकर होना अचानक से, ओके। सडनली या हड़बड़ी में मतलब अचानक से कोई भी चीज क्विकली हो रहा है, प्रेसिपिटेट होना, ओके। प्रेसिपिटेट होना, एक प्रेसिपिटेशन मतलब जो रेसिड्यू अवशेष बच जाता है वो भी होता है। तो डिम लाइट में काम करोगे तो अचानक से आपको ग्लूकोमा वगैरह थोड़ी हो जाएगा, अचानक से कोई इशू थोड़ी आ जाता है। डिम लाइट में आप काम करते हैं तो आपको धीरे धीरे आंखें प्रभावित होती है, अचानक से नहीं होता है, अचानक से नहीं होगा। और दूसरा चीज, ये जो प्रेसिपिटेट है ना, ये जब भी यूज होता है, जब भी यूज होगा है, ये एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है। ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। प्रेसिपिटेट होना मतलब किसी चीज का अपने आप अचानक से होना, किसी चीज का, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने आप होना। बट यहाँ अपने आप इश्यू थोड़ी हो रहा है, डिम लाइट में काम करने के वजह से ही आई इश्यूज का योगदान हो रहा है, कॉज कर रहा है। तो चाहे टू लगा हो, वैसे तो टू लगना चाहिए बट इन्होंने टू नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी टू नहीं लगाया तो हम प्रेसिपिटेट भी नहीं कर सकते, कॉन्ट्रीब्यूट भी होगा। कॉन्ट्रीब्यूट्स दोनों सेंस में जा सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कॉजेस के सेंस, प्रेसिपिटेट्स आई डिजीजेस। आई डिजीजेस आपका अचानक से थोड़ी होता है, देखिए अब देखना है कि वो क्या दे रहा है। कॉन्ट्रीब्यूट्स को हम कई बार सरकाजम में, नेगेटिव सेंस में भी यूज कर देते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब है कोई भी चीज का अचानक से होना, प्रेसिपिटेट कर जाना, और अपने आप किसी चीज की वजह से कोई चीज प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा। He owns several स्पोर्ट्स कार्स, उसके पास बहुत सारे स्पोर्ट कार्स है, और तो उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ऑक्यूलर इज रिलेटेड टू आईज, आंखों से रिलेटेड है जो। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, अब तो जब इनका असली आएगा तब पता चलेगा। अकल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज अलौकिक, सुपर नेचुरल, मिस्टीरियस है, कोई भी चीज मिस्टीरियस है ना। और ऑपुलेंट का मतलब होता है बहुत रिच, वेल्दी, उसके पास इतने सारे कार है। Those medicines dash are used to treat kidney infection have been withdrawn from the market। कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ और PQRS बता रहे हैं बट उनके आंसर की में कुछ और आ रहा है, और इनका आंसर की आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 1 साल लग जाता है। हाँ, मेडिसिन के लिए बात हो रही है ना, तो हु तो पर्सन के लिए हो रहा है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए मेडिसिन के लिए, तो व्हेन तो नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि व्हाट क्यों नहीं होगा, व्हाट क्यों नहीं होगा, आंसर विच होगा, व्हाट क्यों नहीं होगा। आपको प्रोनाउन चैप्टर में बताया था ना, याद होगा, व्हाट और दैट के बीच का डिफरेंस, कि व्हाट के साथ हमेशा दैट के साथ हमेशा एक एंटीसीडेंट चाहिए,
डैट जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है ना, उसके पहले नाउन या प्रोनाउन चाहिए, बट व्हाट के पहले नाउन प्रोनाउन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक नाउन आ रहा है ना, मेडिसिन, तो विच या दैट लगाओ, व्हाट के पहले नाउन प्रोनाउन नहीं आता। डैश इनटेक ऑफ शुगर, अगर बहुत ज्यादा शुगर लेते हो तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा, ये तो नहीं होगा। एक्सेस का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता एंड ऑल, तो ये तो नहीं जाएगा। और इनटेक क्या है? इनटेक नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना, ये तो एडवर्ब है, तो आंसर इज एक्सेस। और एक्सेस भी अच्छा, यहां एक्सेस को कैसे यूज किया है? एक्सेस ऑफ इनटेक ऑफ शुगर। अरे वैसे एक्सेस भी एडजेक्टिव होता है और नाउन भी हो सकता है। यहाँ एक्सेस को जैसे मैंने बोला ना, एक्सेस ऑफ क्या, एक्सेस ऑफ नॉलेज इज बैड। बहुत ज्यादा नॉलेज भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो मैंने इज लगाया, ओके, इज लगाया किसको देखकर? एक्सेस को। तो यहाँ का एक्सेस भी नाउन है, ठीक है। ऑफ तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो इसका ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ एक्सेस को एज ए नाउन यूज किया है, और यहाँ भी एक्सेस को एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, बट हमें नाउन नहीं चाहिए, हमारे पास तो इनटेक नाउन है ही, तो नाउन को नाउन नहीं चाहिए, नाउन को एडजेक्टिव चाहिए। शी सफर्ड आ गया आपका। वैसे एक्सेस एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन उसके साथ ऑफ लगा है ना, तब एडजेक्टिव नहीं हो। एक्सेस, हाँ एक्सेस, वहां तो एक्सेस को नाउन यूज किया। अगर एक्सेस नॉलेज, एक्सेस को एज अ एडजेक्टिव भी यूज किया जाए। हाँ, वो उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है ना, एकदम टॉर्मेंटिंग, टॉर्चर करने वाला पेन, बहुत ज्यादा पेन। प्रोट्रैक्ट करना का मतलब है जानबूझकर किसी भी चीज को, मतलब प्रोलॉन्ग करना, जानबूझकर किसी भी चीज को लंबा खींचना, डिले करना। मैम टेस्ट में भी आंसर शो करवा दीजिए, हम देख लेंगे कौन सा आंसर रॉन्ग हुआ है। अच्छा मैं बात करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने कुछ ऐसा सेट किया है। बात करती हूँ, टेस्ट में आंसर शो करवा दीजिए, हम देख लेंगे। बात करती हूँ। द कंट्रीज पॉलिटिक्स, यहाँ पॉलिटिक्स को किस सेंस में रखा है? ठीक है, एक पॉलिटिक्स, ज्यादा ट्रिक्स विक्स के पीछे नहीं भागना है। एक ट्रिक में तो हम लोग पढ़ते थे ना कि अगर पॉलिटिक्स के पहले कुछ ही शी लगा हो तो आर लगा देना, बट यहाँ पे देखो, एक पॉलिटिक्स का मतलब तो आपका राजनीति हो गया, पॉलिटिक्स, और एक पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीतिक विचार, एक पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल ओपिनियंस। तो यहाँ किस सेंस में लगा है? यहाँ राजनीति के सेंस में। ये जो कंट्री का राजनीति है ना, वेरी कॉम्प्लेक्स है, और बहुत सारे पार्टीज, मतलब बहुत सारे नहीं, 10 पार्टी एक दूसरे से पावर के लिए compete कर रहे हैं, तो राजनीतिक विचारों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, राजनीति में आने की। न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड हैवी फ्लडिंग इन द कोस्टल एरियाज। न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि बहुत ज्यादा फ्लड आया है। तो द डैमेज, देखो सेंटेंस जा रहा है, टेंस का एरर है, टेंस का एरर है। ये हो गया आपका पैसिव, हैज के बाद बीन लगकर थर्ड फॉर्म हुआ पैसिव, इसके बाद भी B3 आ गया पैसिव, ठीक है, और ये एक्टिव, और ये भी। हमें सेंटेंस एक्टिव चाहिए या पैसिव चाहिए? क्या चाहिए? एक्टिव चाहिए या पैसिव? द डैमेज, डैमेज किसी चीज को थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। नुकसान वर्ड, नुकसान किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, किसी के द्वारा नुकसान को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये दोनों तो हट गए। और सेंटेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है मतलब हम लोग ये होप कर रहे हैं ना, हम लोग ये सोच रहे हैं कि डैमेज बहुत ज्यादा होने वाला है। और इसमें देखो परफेक्ट में आ गया, परफेक्ट में मतलब हो चुका है, एक्शन कंप्लीटेड है। एक्शन अभी कंप्लीटेड थोड़ी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है, तो ये लगाओ, डी होगा। द लोकल बैंक वॉज रॉब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। हाँ, मेरे को लग रहा है कि आप इन दोनों में से शायद कंफ्यूज हो। ये तो होगा नहीं, फॉर होम, ये तो होगा नहीं, शायद 3 में से भी कंफ्यूज हो सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन लगाने के पीछे लॉजिक क्या है?
ठीक है, ये कैसा प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है ना, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेटिव, और ये रिलेटिव है, रिलेटिव है। अब देखो ये बोल रहे हैं ना, दिमाग में जाएगा, लोकल बैंक वॉज रॉब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन, एक ग्रुप ऑफ मैन के द्वारा बैंक को लूटा गया, जिसमें से, इस ग्रुप ऑफ मैन में से 4 लोग के पास हथियार था। ओके, तो यहाँ पे हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए इस ग्रुप ऑफ मैन के लिए, तो 4 ऑफ देम नहीं होगा, 4 ऑफ देम वर आर्म्ड। ये सेंटेंस खाली ऐसा रहता ना, 4 ऑफ देम, तब हम वर लगा सकते थे, लेकिन सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखिए, ग्रुप ऑफ मैन थे, बहुत सारे लोग थे, जिसमें से इस ग्रुप ऑफ मैन में से 4 लोग आर्म्ड थे, तो 4 ऑफ होम रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, देम और दोज नहीं चाहिए। द कंट्री डैश, ये देखो टेंस का एरर है, इतना टेंस पढ़ने के बाद भी ना आप एरर कर सकते हो। मैं जब टेंस पढ़ाती हूँ तो आपको टेंस का रूल्स याद है, आपको कंडीशनल का गोल्डन रूल्स याद है, इट्स हाई टाइम वाला याद है, कंडीशनल वाला सब याद है। जब कंजंक्शन का टेंस का जब बेसिक वाला आता है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले देखो जरा सेंटेंस देखो, द कंट्री ने बहुत सारे आर्थिक चैलेंजेस फेस किया है 2 डेकेड्स में, ये देखो, बीता हुआ पास्ट, बीता हुआ 2 डेकेड्स, बीते हुए 2 दशक में कंट्री ने फेस किया है, तो विल भी नहीं होगा ना, फ्यूचर तो नहीं होगा। बीते हुए 2 साल में फेस किया, हैव बीन नहीं है, कर रहे हैं नहीं, कर चुके हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये होगा, अंडरवेंट, अंडरगो का सिंपल पास्ट होता है अंडरवेंट, और ये हो गया हैड अंडरगॉन हैड अंडरगॉन है, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे टिक करके आएंगे क्या, ये बड़ा आंसर ये है। अब बताओ क्यों, अब देखो आप लोग ना वो देख नहीं रहे हो। इन अगर सिंस फॉर रहता ना, सिंस द लास्ट 2 मतलब सिंस नहीं, अगर फॉर रहता, लास्ट 2 डेकेड्स के लिए सिंस तो नहीं आएगा, फॉर रहता ना, फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 2 दशक से वो कर चुका है या कर चुका था, तो यहाँ पे सिंस और फॉर रहता ना, तो सिंस एंड फॉर का काम क्या होता है, 2 टाइम पीरियड को जोड़ना, और जब भी 2 टाइम पीरियड जुड़े तो परफेक्ट टेंस आएगा। बट यहाँ इन है, इन पिछले 2 दशक से नहीं, पिछले 2 दशक में वो कर चुके, ऐसा नहीं है कि 2 दशक से पहले ही कर चुके थे, अंडरवेंट सिंपल पास्ट। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे सिंस नहीं लगा है, ठीक है, पास्ट 2 डेकेड्स एक टाइम बताने वाला वर्ड है, और टाइम बताने वाले वर्ड के साथ सिंपल पास्ट लगाना। अगर यही वाला फॉर रहता, पिछले 2 दशक से लेकर अब तक, या पिछले 2 दशक से लेकर तब तक, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप हड़बड़ी में ये कर दोगे। बट आप इसको देखना, इन रहता या ड्यूरिंग रहता, ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेड्स, लास्ट 2 डेकेड्स के दौरान, लास्ट 2 डेकेड्स में, तब सिंपल पास्ट। द जॉब एडवर्टीजमेंट स्टिपुलेट करना मतलब कोई भी चीज एम्फसाइज करना, सामने रखना, क्लियर करना। दैट द एप्लीकेंट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मस्ट हैव होगा, यहाँ पे मस्ट हैव होगा, यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन का सेंस है कि इसको होना चाहिए। ओके, यू शुड हैव दिस, मतलब 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये अगेन फिल अप द ब्लैंक्स, अभी तक हम सीडीएस का ही पेपर कर रहे हैं, अभी एनडीए में नहीं आए। आई सॉ नंदनी, ये तो आप पता है, मैंने नंदिनी को देखा। ड्यूरिंग के साथ तो अभी हमने हाल फिलहाल में प्रीपोजिशन चैप्टर किया था, उसमें हमने ड्यूरिंग और वाइल के बीच का डिफरेंस किया था, वाइल के बाद आईएनजी लगाना। मैंने नंदिनी को देखा जब वो ये काम कर रही थी, वाइल शी वॉज वेटिंग, ड्यूरिंग शी वॉज वेटिंग नहीं, वाइल। ड्यूरिंग की, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो ड्यूरिंग है ये क्या है, ड्यूरिंग होता है प्रेपोजिशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्यूरिंग लगा देती ना, तो ड्यूरिंग होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ओके, ड्यूरिंग के साथ, ड्यूरिंग के बाद हर लगाएंगे, ड्यूरिंग शी नहीं लगा सकते, प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट आएगा, बट शी तो सब्जेक्ट है। बट यहाँ पे वाइल कंजंक्शन का काम कर रहा है,
ठीक है, यहाँ पे वाइल कंजंक्शन का काम कर रहा है, देखो सब्जेक्ट और वर्ब, और आई सॉ नंदिनी, सब्जेक्ट और वर्ब, और दोनों क्लॉज को ये कंजंक्शन जोड़, दिस सॉ। इस बार प्रीपोजिशन का एरर्स बहुत सारे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इस बार इन्होंने पूरे पिछले साल सीडीएस के पेपर में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन आया था, बट इस बार इन्होंने बहुत प्रीपोजिशन का बेसिक बेसिक पूछ लिया। यू नेवर नो। मैं इस सॉस को मुझे किसी हाल में, ये सॉस को 23 दिसंबर तक यूज कर लेना है। बाय बाय, अंटिल भी हो सकता था, बाय। आई विल बी वर्किंग, अच्छा आ गया, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट -10, 10:30 बजे के दौरान वर्क नहीं करोगे, 10:30 बजे इन तो नहीं होगा, एट होता तो हो भी सकता था, और एट भी नहीं होगा। आई विल बी वर्किंग का मतलब क्या है, मैंने काम शुरू कर दिया है और मैं 10 बजे तक, 10:30 बजे तक करूंगी, अंटिल। इजी है ना। आई हैव डैश एनर्जी, मेरे पास डैश एनर्जी बचा हुआ है, कंप्लीट द वर्क। एनडीए का ज्यादा नहीं है, एनडीए फटाफट कंप्लीट कर दूंगी। एनर्जी अनकाउंटेबल है, ठीक है, और फ्यू किसके लिए है, काउंटेबल के लिए, ये भी काउंटेबल के लिए, तो ये दोनों तो हट गया। और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जैसे बोलती है ना आई डोंट हैव एनी एनर्जी, नेगेटिव है, बट ये सेंटेंस तो पॉजिटिव, तो एनी एनर्जी नहीं करेंगे। आई हैव लिटिल, लिटिल मतलब ना के बराबर ही एनर्जी है। आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस, मुझे प्रॉब्लम हुआ इस घर को ढूंढने में। आई हैड, एनी का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं ना, तो हट गया। और फ्यू, फ्यू नहीं होगा, फ्यू का मतलब होता है ना संख्या में कुछ, मुझे कुछ कुछ ट्रबल्स हुए हैं, तो ये संख्या बता रहा है, और इसके बाद हमेशा प्लूरल आता है। ऑल ट्रबल, आई हैव सम ट्रबल, सम के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, मेरे को कुछ ट्रबल हुआ। डैश ऑफ दिस ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, इन ऑफिसर्स में से बहुत सारे वेल ट्रेन्ड है। वन क्यों नहीं लगाओगे, वन क्यों नहीं लगाओगे, वन ऑफ दिस ऑफिसर्स आपने तो पढ़ा है, वन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है, बट वर्ब तो सिंगुलर आता है ना, तो यहाँ इज रहता तो हम वन लगाते हैं, तो ये लगेगा नहीं। और मच तो अनकाउंटेबल के लिए, और ऑफिसर तो काउंटेबल है, मोस्ट, और मोस्ट प्लूरल लगा दे, मोस्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल आ गया, ये देखो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, मोस्ट के बाद अगर काउंटेबल प्लूरल आ गया तो आर लगाना, लेकिन ऐसा रहता मोस्ट ऑफ द वाटर, वाटर तो अनकाउंटेबल है ना, तब इज लगाते, ओके, और ऑफिसर्स के साथ आर। आई डोंट लाइक, हाँ इसमें भी बड़ा कंट्रोवर्सी है, जो क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी था वो क्वेश्चन आंसर की देखना होगा, 1 साल बाद ही आएगा कि पता चला। आई डोंट लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट, देखो काफी सारे जगह से आप ही लोग मुझे भेजते हो कि मैम यहाँ पे ना हमारे ये वाले प्लेटफॉर्म पे ये बताया गया कि कोई आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन गलत है, मतलब मेरे अनुसार, ओके, कोई मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा विजार्ड तो हूँ नहीं, मेरे अनुसार ये गलत है, आर्टिकल चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट, या तो ये भी हो सकता है आई डोंट लाइक गोइंग टू अ डेंटिस्ट, मेरे को किसी भी डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं, ओके। अगर वो वाला होता ना, आप लोग ये या तो सोच रहे होगे कि मैम ये जो टेम्पल वाला है, आई डोंट लाइक गोइंग टू टेम्पल, हॉस्पिटल वाला है, तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, बट यहाँ लगेगा, एक आर्टिकल चाहिए। दीस तो नहीं होगा, क्योंकि दीस के बाद हमेशा प्लूरल आता है, दीस के बाद डेंटिस्ट होना चाहिए था, तो यहाँ तो डेंटिस्ट, ये हटा, और एन तो नहीं है, ठीक है। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है किसी डेंटिस्ट के पास जाना, और आई डोंट लाइक हम ये भी बोल सकते हैं मेरे को नहीं पसंद है उस डेंटिस्ट के पास जाना, किसी खास डेंटिस्ट की भी बात, आर्टिकल तो किसी हाल में चाहिए, आर्टिकल किसी हाल में चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अ नहीं है, तो हम द से भी काम हो सकता है, किसी खास डेंटिस्ट के पास जाना उसको पसंद नहीं है, वो डेंटिस्ट ना मुझे बहुत खतरनाक लगता है, ठीक है, तो मैं उस डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा। और यहाँ तो एनी डेंटिस्ट, यहाँ तो मुझे किसी भी डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं, द भी लगा, आर्टिकल चाहिए। आई डोंट लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट, आई डोंट लाइक गोइंग टू अ डेंटिस्ट भी हो सकता है, द आर्टिकल चाहिए, बिना आर्टिकल का ये रॉन्ग होगा, तो नो आर्टिकल नहीं हो।
मे बी मेरे को पसंद नहीं है उस डेंटिस्ट के पास जाना, किसी खास डेंटिस्ट के पास बोल रही है कि नहीं नहीं मैं उसके साथ पास बार बार नहीं जा सकता। आर्टिकल किसी हाल में चाहिए, बगैर आर्टिकल के ये सेंटेंस में सेंस नहीं बनेगा, या तो अ द कुछ भी होगा। दे प्लेसेस द अफ्रीकन हाँ क्या था यहाँ पे, मतलब ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, दे के साथ ऐसे दे प्लेस द अफ्रीकन, दे के साथ प्लेस ऐसे ही कुछ होगा ना। इन द लिस्ट, इन द लिस्ट टाइपिंग में एरर की है। डैश ट्रैवल इंडस्ट्री, क्या क्या लिखा टाइपिंग में एरर की है। इज हमारा जो ट्रैवल इंडस्ट्री है ना बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। एन तो नहीं होगा और अ नहीं होगा। अ का मतलब कोई भी ट्रैवल इंडस्ट्री नहीं है, किसी खास इंडस्ट्री की बात हो रही है। कौन सा? द आर्टिकल से एरर पूछा है इन्होंने। ये वाला आर्टिकल से तो बहुत सारे एरर पूछ दिया है। इस बार सीरियस का पेपर इजी आया है। पहले जो फिलअप्स था ना, पहले जो फिलअप्स में आपको बहुत परेशान करते थे पिछले साल, फिलअप्स बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स का दिए थे और फिक्स प्रेपोजिशन का। इस बार इन्होंने कंसंट्रेट किया है प्रेपोजिशन और आर्टिकल। एन एमपी, एमपी में आपको लगेगा एमपी में मो आ रहा है और ये तो वोवल कॉन्सोनेंट साउंड है, अ लगा दोगे, बट एमपी में अ और मो एक साथ आ रहा है। एमपी एम पी, तो एन एम एल ए एन। तो ये हमारा जब अभी हम लोग के पास अभी टाइम है, ये हमने सीडीएस का पेपर कंप्लीट किया, वोकैब सिर्फ वोकैब किया है। ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ, ये एनडीए का पेपर है। ये जितने भी हमारे साधु सन्यासी होते हैं, सीयर का मतलब, ये सीयर्स का मतलब होता है ना सूद सेयर्स, जो भविष्यवाणी करते हैं, हु टेल्स अबाउट फ्यूचर। तो जल्दी से बता दो इसका, ये एनडीए का है, एनडीए का वोकैब है। सोचा कि दोनों का वोकैब एक साथ करवा देती। हु टेल्स अबाउट फ्यूचर, तो बताओ कॉशन, किसी को कॉशन करने का इजी है, इसका क्या होगा? हाँ, किसी को चेतावनी देना, ठीक है, वार्न करना, वार्न करना। अभी हम लोग वो कर रहे हैं सिनोनिम्स बताना। मोनोटोनस, ओके, आप कुछ को लगेगा मैम ये तो सीडीएस का नहीं है, ये एनडीए का है, यहाँ से एनडीए का शुरू हो रहा है और पिछला जितना करवाया था वो सीडीएस का। मोनोटोनस, मोनो मतलब सिंगल, एक ही काम कर करके ना आप क्या हो गए, डल हो गए। इल्यूसिव, देखो मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो जाती थी पहले। एक तो होता है इफ्यूजिव, इफ्यूजिव का मतलब होता है एनर्जेटिक, जिंदा दिल, फुल ऑफ एनर्जेटिक, एनर्जेटिक लोग होते हैं जिसके अंदर एकदम लाइवली जिंदा दिल लोग। और एक है इल्यूड, इल्यूड करना मतलब किसी को भ्रमित करना, धोखा देना, भ्रमित कर रहे, इल्यूड कर रहे हो, तो इसी वर्ड से इल्यू आ गया, इल्यू, एल यू। फिर मैंने ऐसे याद किया था, ये इल्यूजिव का मतलब है कोई चीज जो आपको बैफल कर रहा है, मतलब कोई चीज जो आपको भ्रम में रख रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, इल्यूड कर रहा है। तो क्या होगा, देर आर मेनी इल्यूसिव क्वेश्चंस इन फिलोसफी। फिलोसफी में अभी भी बड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस है, बैफलिंग, परप्लेक्स करने वाला। तो आंसर क्या होगा? पैरामाउंट का मतलब तो एकदम टॉप, सुप्रीम, बैफल करना। सिनोनिम्स कर रहे हैं ना अभी हम लोग, जो हमारे स्टूडेंट्स है। डिल्यूड तो चीट करना। कुछ भी वर्ड अगर नया दिखा हो तो काइंडली लिख लीजिएगा। मैमोथ, 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 मैमोथ एक एलिफेंट की प्रजाति है जो बहुत बड़ा होता है। मैमोथ का मतलब होता है ना, इस मेस को साफ करना एक बहुत बड़ा टास्क है, ह्यूज टास्क, कलोसल, कितना सारा वर्ड किया है। तो यहाँ तो इजी से दिया है, ह्यूज, ये तो बहुत बड़ा काम है एक। मैमोथ का कितना सारा आपको वर्ड बताया है, इतना इजी पूछा है। गैंग्वेन, कलोसल, और क्या क्या था, टाइटैनिक, और क्या था एक, अरे वो बेहीमोथ, मॉन्यूमेंटल, बेहीमोथ, प्रोडिजियस, वेरी ह्यूज, पता ही है सबको, एनॉर्मस, वास्ट, मॉन्यूमेंटल, ट्रीमेंडस, एलिफेंटाइन, जिसका दिल बड़ा होता है, ये तो अलग, हाँ मतलब अलग सेंस में, ये तो साइज में बड़ा, ये जिसका दिल बड़ा होता। द पुलिस डिपार्टमेंट image was tarnished after the high profile murder case. हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद पुलिस डिपार्टमेंट का जो इमेज था ना, छवि, टार्निश किया गया। टार्निश का मतलब है कलंकित हो जाना, ओके ना, स्पॉटेड, दाग धब्बा लग गया उनके इमेज पे, टेंटेड।
रेस्टोर का मतलब होता है पुनः वापस। ये टार्निश वर्ड नेगेटिव होता है। धब्बा, दाग, धब्बा, ब्लॉट, टेंटेड। एनडीए में थोड़ा इजी ही दिख रहा है। ऑल ह्यूमंस आर फॉलिबल। आपने आपने फॉलिबल वर्ड वन वर्ड में किया है। फॉलिबल मतलब जो गिरते हैं, जो गलती करते हैं वो गिरते भी हैं। ओके, हु मेक्स मिस्टेक्स। हम ह्यूमन बींग्स गलती करते हैं। ओके, और इनफॉलिबल का मतलब जो लोग गलती नहीं करते हैं। तो एरर करते हैं ना हम लोग, एरर, गलती करते हैं। हम परफेक्ट, सॉरी 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 सॉरी, इन्होंने ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, सॉरी। ठीक है, फ्रेल, एल है मतलब बीमारी वाली हालत, वीक। और मॉर्टल का मतलब है लायबल टू डेथ, नश्वर। जो लोग जिंदा है मतलब जो लोगों ने जन्म लिया है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यहाँ से एंटोनिम शुरू हुआ है ना। मैंने जो गलती की आप मत करना, एंटोनिम है ये तो गलती, और ये पर्फ। एक दिन मैं आपको वो करवा दूंगी सारा एरर्स वगैरह और पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिज वर्ड्स आर वेग। वेग, वेग्यू मत पढ़ना, वेग है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है। ठीक है, और अभी हम लोग ऑपोजिट कर रहे हैं। ऑपोजिट, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, तो ये तो होगा नहीं, हम लोग को उल्टा करना। क्या होगा, इम्परसेप्टेबल का मतलब होता है जिसको आप समझ नहीं सकते, ये भी अनक्लियर ही है, और ये भी अनक्लियर ही। प्रिसाइज का दो मतलब होता है। एक तो प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, और जो चीज एकदम एक्यूरेट है, और एक तो वही चीज है क्लियर भी होता है। प्रिसाइज, कंसेंशियसली बताया है। कैसा लग रहा है? हमें एंटोनिम्स करना है ना, हमें एंटोनिम करना है। और ये कंसेंशियसली वर्ड कैसा लग रहा है? मतलब बहुत ज्यादा कंशियसली, कॉन्शियस होके केयरफुली किया, तो ये वर्ड हमें पॉजिटिव लग रहा है। ओके, और एसिडुअस वर्ड तो आपको पता है, एस की तरह, गधे की तरह मेहनत कर रहा है, तो लेबोरियसली, बहुत मेहनत कर रहा है, ये कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। पेन्स टेकिंग का मतलब भी होता है लेबोरियस। स्क्रूपलस का मतलब भी होता है एथिकली, एथिकली भी होता है, और वेरी केयरफुली भी। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। पेन्स ले रहा है मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स ले रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव था। और इसका उल्टा में नेगेटिव वर्ड आएगा, केयरलेस। उल्टा पूछा है ना। एंटोनिम है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का दो मतलब होता है, एक इंसिडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक तो सडन। और एक इंसिडेंटल का मतलब है ना, कोई भी चीज इंसिडेंटल मतलब कोई भी चीज हो रहा है, कोई भी एकदम मेजर चीज हो रहा है और उस वजह से कोई दूसरा चीज हो रहा है, उसको इंसिडेंटल बोलते हैं। तो एक इंसिडेंटल का मतलब होता है सेकेंडरी। कोई भी चीज मेन नहीं है, सेकेंडरी है, एडिशनल है। कोई मेन चीज हो रहा है और उसके इफेक्ट में ये चीज हो रहा है, तो क्या होगा? एडिशनल। उल्टा बोलना, उल्टा उल्टा। ये तो समथिंग हैपनिंग बाय चांस, बाय चांस अचानक हो रहा है, सडन हो रहा है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया ना, सिनोनिम हो गया। और एक सब्सिडरी का मतलब होता है सेकेंडरी। आपके कॉलेज में आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑनर्स करते हो मेन सब्जेक्ट में, तो देखो बाय चांस अचानक हो रहा है, इसका जो दो मीनिंग निकल रहा है, ये दोनों इसका सिनोनिम है। एंटोनिम इज एसेंशियल। शी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पुअर पीपल। इसको मैंने प्रॉमिस किया है यूट्यूब पे डलवाने के लिए। जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो गया। रेवरेंशियल, रेवरेंस वर्ड सुना है ना, रेवरेंस का मतलब होता है, चाहे रेवरेंशियल वर्ड हो या डिफरेंशियल हो, आपने पढ़ा ही है। रेवरेंस और डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, सम्मानीय, ऑनरेबल। डेरिसिव का मतलब भी होता है ना हेटफुल, सुपरसीलियस, अपने आप को बड़ा सुपर समझ रहा है, एरोगेंट है। और इंसोलेंट का मतलब होता है वही रूड लोग होते हैं। तो जल्दी से एंटोनिम बताना। डिसडेन करना मतलब किसी से हेट करना, बट हमें तो नेगेटिव करना मतलब ऑपोजिट चाहिए ना, ये तो किसी का सम्मान का, हम लोग ऑपोजिट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी, अब मुझे लग रहा खत्म ही है। व्हाइट लाई, हिंदी में तो सफेद झूठ का मतलब होता है बहुत बड़ी झूठ, बट ये वाला नहीं है। व्हाइट लाई का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी झूठ बोल रहे हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, मतलब किसी के भलाई के लिए कोई झूठ बोल दे रहे। हाँ, एक लाई बोल रहे हैं ताकि सामने वाला हर्ट ना हो, हर्ट ना।
जैसे मुझे, वैसे मैं छुट्टी लेती नहीं हूँ, लेकिन कभी मेरे को आपको पढ़ाने का मन नहीं किया, जो कि मेरे को ऐसा मन कर मतलब होता नहीं है। अगर मेरे को किसी दिन पढ़ाने का मन नहीं किया ना, मैं आपको झूठ बोल दूंगी, अरे मत पूछो, मैं आप ही लोगों के लिए कंटेंट बना रही थी, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, चलो मैम हम ही लोग का काम कर रही। तो एक छोटे से झूठ जिससे सामने वाला बुरा ना फील ना करे। बैड ब्लड, कल हम लोग कहीं कर रहे थे ना, ब्लू ब्लड, कल टेस्ट में ब्लू ब्लड बताया था, शाही खानदान से बिलोंग करना, रॉयल फैमिली से। और उसी समय मैंने आपको बताया था कि देखो एक एग्जाम में बैड ब्लड भी आता है। बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो। आपको आपके मदर ने भी ब्लेसिंग दिया, फादर ने भी दिया, सिस्टर ने, ब्रदर ने, टीचर ने दिया, और आप बैठ बैठ के काउंट कर रहे हो कि अरे भगवान ने मेरे ऊपर कितना मेहरबान है। मतलब आपको लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी मिली है ना, उसके लिए आप आभारी हो। टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ। हैव द लास्ट लाफ। नहीं, इसका एक बार इसमें मैं थोड़ा नहीं, ये होना चाहिए। लास्ट लाफ मतलब जब सबको लग रहा था ना कि आप सफल नहीं होगे, जब अदर्स को लग रहा था, लेकिन आप उस समय सक्सीड होके दिखाते हो, जब लोग आप पे हंस रहे हो। बी होगा, बी हो। सिट ऑन द फेंस, ये तो पता ही है, फेंस है, फेंस में बैठे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा इधर या उधर जाऊं, इस वजह से अपने काम को डिले कर रहे हो, हेजिटेंट हो, हिचकिचा रहे हो और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सिटिंग ऑन द फेंस, जल्दी जल्दी। हाँ, फाइनली खत्म हो गया। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर बियरिंग विथ मी। टाइम भी हो गया है। टुडे वी डिड ऑल द वोकैब, ओके, दैट वाज आस्क्ड इन योर CDS एंड NDA एग्जाम। तो होपफुली हम लोग आगे भी, और इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, अब PQRS, ग्रामर वगैरह सब कवर कर लेंगे।